जानते हैं उनकी राय। मैम आपने कितने का पेट्रोल डलवाया है? मैंने 500 रुपए का। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बुरा लग रहा है। आज की डेट में हमें सोच समझ के इतना बुरी तरह से पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है कि मतलब अपनी जितनी लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग ही। अच्छा। और इससे हमारी गाड़ी पे भी फर्क पड़ेगा ही एट द एंड ऑफ द डे। इतनी इनकम नहीं है जितना हमारा पेट्रोल ही लग रहा है आज की डेट में। तो ये गवर्नमेंट ने आपकी कौन सी कार है? सियाज। तो इतना अच्छा कार है, आप क्या दिक्कत हो गया, ऐसा क्या हो गया? सर एक तो कोरोना वायरस ने आधे से ज्यादा हो गया, दिक्कत कर दी है। उसके बाद कोरोना वायरस के बाद हम लोग के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इतना ज्यादा बर्बाद हो चुका है आज की डेट में, हम लोग की सैलरी भी पूरी नहीं मिलती है हमें। अच्छा। तो इस वजह से क्या है, बहुत इम्पैक्ट आ गया है, काफी लोगों की जॉब्स भी चली गई है। तो गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी के बारे में, कि हॉस्पिटैलिटी भी बहुत सफर कर रहा है इसी वजह से। तो मोदी समर्थक तो कह रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, अच्छे दिन आ गए। मैं तो जानने ही आया हूँ। दिन नहीं आए हैं पिछले 1 साल से। हमें तो लगता है कि बुरे ही दिन आ गए हैं 1-2 साल से, जब से वो आए हैं वापस इन ऑपरेशन। अच्छा। तो थोड़ा सा उनको हर इंसान के बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट के प्रॉफिट के बारे में सोचने की बजाय। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा दिया गया था। आप संतुष्ट है उस नारे से? आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं है संतुष्ट। और मैं क्या, कोई भी संतुष्ट नहीं है। आप किसी भी पब्लिक से जाके पूछ लीजिए, आज की डेट में इतना स्ट्रगल है सबकी लाइफ में, बहुत ज्यादा। कोई अपनी नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रहा है जैसे पहले जीता था। तो इस चीज को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट को अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। सारा प्रॉफिट उन्हें पेट्रोल बढ़ाने के, प्राइस बढ़ाने से ही तो थोड़ी ना मिल जाएगा। आप मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों ने कहा 2014 से पहले कि कांग्रेस सरकार ने देश को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। मोदी जी भी अभी भी कह रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, ये पिछली सरकार की गलतियों का नतीजा है। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने काफी कुछ किया है। शीला दीक्षित ने पूरा दिल्ली के सुधार किया है और वो चीज विजिबल है, हम सबको विजिबल है, हम उस चीज का रिस्पेक्ट करते हैं। शी वॉज अ ग्रेट विमेन, है ना। और बात रही तो कांग्रेस 0 पे आ जाती है, चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की चुनाव हो। तो वो उनको डिमोरलाइज करा जा रहा है ना गवर्नमेंट की तरफ से। बीजेपी की तरफ से उनको नीचा दिखाया जा रहा है, तभी वो ऐसे नीचे हो रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कांग्रेस एकदम बर्बाद है। कांग्रेस ने भी किया ही है काम देश के लिए, और अच्छा ही किया है। सब कमाए भी है और अच्छे से कमाए हैं। अब तो ये हालत है कि नॉर्मल इनकम्स भी नहीं आती, नॉर्मल सैलरीज भी नहीं आती है। अब हमारे यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आधे से ज्यादा लोगों की तो जॉब्स चली गई हैं। वो अपने घर के लिए इतने ज्यादा लोन्स और इन चीजों में फंस गए हैं कि नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पा रहे हैं। अच्छा, 2014 में जो सपने दिखाए गए थे, मतलब जो मोदी जी ने नारा दिया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, सबकी महंगाई बढ़ेगी, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, क्या लगता है आप उस पे अगर फिक्र किया जाए तो कैसे देख रही हैं आप उसको? मुझे तो ऐसा लग रहा है, नौकरियां किस वे में दी जाएंगी? सारी चीजें तो इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, उसके बाद बोल देंगे कि हाँ नौकरियां दी जाएंगी, वो एक अलग चीज है। गवर्नमेंट के अंडर ही अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। गवर्नमेंट इन लोगों के लिए क्या कर रही है देखा जाए तो? अच्छा, ये आप बोल रहे हैं कि सब कुछ बता रही हैं, मोदी जी देश का पैसा कहाँ लेकर जाएंगे? आपके ही तो काम में आएगा, रोड बनेगा, सड़कें बनेगी, तो पैसा तो मोदी जी देश के ही तो काम। ना तो मोदी जी को बेबी है, ना बच्चा है, ना परिवार है, वो तो आपके ही सेवक है। 130 करोड़ जनता वो कहते हैं कि मेरा परिवार है। हाँ हाँ, तो मोदी जी जाने वो क्या करना चाह रहे हैं, किस उम्मीद से करना चाह रहे हैं। नया बजट बना देते हैं, उस बजट के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या प्रॉफिट हो रहा है वो भी मैटर करना चाहिए ना। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैसे जी रहा है आज की डेट में? हाई एंड जो है इंसान, वो तो अपनी लाइफ और अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास है वो वहीं का वहीं रह गया है ना। भरोसा है मोदी जी पर? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अच्छा, आज के दिन अगर ओपिनियन इज नो कमेंट्स। एंड आने वाले टाइम में पता नहीं इंडिया में रहने वाले लोग इंडिया में भी रहेंगे नहीं रहेंगे ऐसी हालात देख के। अच्छा, इतना खराब दिन आ गया है? मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो कहीं से नहीं दिख रहे हैं आते हुए। तो मनमोहन सिंह अच्छे थे? मनमोहन जी अच्छे थे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता था वो तो कुछ बोलते ही नहीं, दूसरे के साथ नहीं थे तो करते तो थे ना कम से कम। अच्छा, चाहे उनको कोई गाइड भी करे, कुछ भी करे, तो वो आगे के सुधार के लिए तो हुआ ही है ना। चाहे नॉर्मल ह्यूमन भी के कमाने की शक्ति तो रखता था, अब तो कमाना भी इतना मुश्किल हो गया लोगों के लिए। सारा बिजनेस तो इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है। बिजनेसमैन अलग ही दुखी रहते हैं, जॉब वालों की तो और भी बुरी हालत है। थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी सोचे। होटल्स हो गए, ट्रैवल टूरिज्म हो गया, कितने लोगों की नौकरी चली गई है। आपने 2014, 2019 में वोट किया था मोदी जी को? हाँ, मैंने किया था। मैंने ये सोच के किया था कि आगे जाके सब कुछ अच्छा होगा, बट हुआ नहीं। अब नहीं। नहीं। अगर आज चुनाव आ जाता तो क्या होगा? अगर आज इलेक्शन हो जाए? मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं तो नहीं वोट करूंगी दोबारा मोदी जी को। बाकियों का पता नहीं। अच्छा, अपने एंड से। और आधी से ज्यादा जनता से अगर पूछा जाए तो वो भी यही बोलेंगे। बाबा रामदेव कह रहे हैं गर्व महसूस कीजिए, नहीं हो रहा तो आप साइकिल पे चल जाइए, पैदल चले जाइए।
तो वो बाबा रामदेव जी है ना, हम नॉर्मल ह्यूमन बींग, वो अकेले लाइफ जीते हैं, हम यहाँ पे बीवी बच्चे फैमिली वाले हैं, हस्बैंड है, सब कुछ है, हम थोड़ी ना साइकिलों पे ऐसे घूम सकते हैं, है ना, ऐसे नहीं होता। तो मतलब अच्छे दिन नहीं आए, जो सपना दिखाया गया था वो नहीं पूरा हुआ। नहीं, सपना तो क्या, नॉर्मली लाइफ जी, मतलब जी ले इंसान, वही काफी है, हमें सपने थोड़ी ना साकार करने हैं उनके साथ रह के। मतलब वोट जो करती हैं आप, क्या देखकर करती हैं? धर्म, जाति, मजहब या विकास, डेवलपमेंट? डेवलपमेंट देख के। डेवलपमेंट देख, हाँ, श्योर। मतलब देश का डेवलपमेंट होना चाहिए टोटल, और हम लोगों का भी होना चाहिए। बहुत अब बहुत अब शुक्रिया। गवर्नमेंट को ये भी तो सोचना चाहिए, अब इतना ज्यादा हर एक साल नए रूल्स निकाल देते हैं, तो हर प्राइवेट सेक्टर में चाहे वो कोई भी हो, इतना परसेंट हाइक होगा ही होगा, जो नहीं होगा तो इतनी, मतलब इस चीज के इम्पैक्ट ये होंगे। थोड़ा सा गवर्नमेंट को हर एक इंडिविजुअल के बारे में सोचना चाहिए। कभी सैलरी के बारे में बात करते हुए नहीं देखा कि हर साल हर कंपनी में इस परसेंट पे इतना हाइक होना ही होना है। अच्छा, मतलब आप जॉब भी करती हैं, आपको फैमिली भी चलाना होता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, रसोई गैस की कीमत बढ़ चुकी है, आपके बजट पर, जो आपको जो मंथली बजट बनाती है, उन पर कितना उस पर कितना असर पड़ा, इफेक्ट हुआ? देखिए, मैं तो, मेरा हस्बैंड है तो मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ओवरऑल जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है, तो इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए थोड़ा। बहुत दिक्कत आ रही है। अभी आपने खुद सुना कि जो एक महिला है जो जॉब भी करती हैं, वो बता रही हैं कि किस तरीके से जो सपने दिखाए गए थे 2014 से पहले कि अच्छे दिन आएंगे, बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, तो वो साफ तौर पर इससे नाराज़गी जाहिर कर रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैंने भी जो सपने दिखाए गए थे उसके आधार पर मैंने वोट किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हुआ उसका उल्टा। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नई दिल्ली। अंकल जी, आपने कितने का पेट्रोल भराया है? अभी 260 का भरवाया। क्या लग रहा है, कुछ बजट पे असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। पहले जो 200 का काम चल जाता था, अब 260 में डालना पड़ रहा है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, क्या लग रहा है, अच्छे दिन आए? बस यही अच्छे दिन आए हैं कि जो 200 खर्चे हो रहे हैं तब 260 हो रहे हैं, यही अच्छे दिन आए हैं। अच्छा, तो कुर्बान कीजिए देश के नाम पे। इसको देशभक्ति नहीं बोलते। क्या कहते हैं फिर? देशभक्ति होती है जो देश के लिए कुछ स्पेशल किया जाए, अच्छा, न कि पेट्रोल पर अनावश्यक फालतू की खर्चा। बाबा रामदेव कह रहे गर्व कीजिए आप कि देश के नाम, देश के काम आपका पैसा आएगा। तो वो अपनी कमाई क्यों नहीं डोनेशन करते? वो सारे जो अपनी कमाई पतंजलि का है वो गवर्नमेंट के बजट में डाल दें। शिक्षा देना आसान है, अमल करना मुश्किल है। अच्छा, आपने बड़ी बात कह दी, शिक्षा देना आसान है, अमल करना मुश्किल है। आपने ये भी कहा कि ये देशभक्ति से साबित नहीं, किससे, कैसे होती है देशभक्ति साबित? देशभक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है, वो करने की चीज़ है। अच्छा, और भारत का हर नागरिक अपने आप में एक देशभक्त है। वो किसके लिए साक्ष्य की जरूरत नहीं है, उसका कर्तव्य है, प्रत्येक दिन का कर्तव्य वो सिद्ध कर देता है हाँ। कि वो क्या करना चाहता है, देश के लिए क्या कर रहा है। उसके लिए किसी सत्यापित कॉपी की जरूरत नहीं है। किसान है, उनको खालिस्तानी कहा जा रहा था, जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहे थे उनको पाकिस्तानी कहा जा रहा था। आप विरोध करेंगे, जो छात्र विरोध करते हैं उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कह देता है। इसमें सारे किसान को बोलना उचित नहीं है। उसमें कुछ शरारती तत्व हैं, वो खालिस्तानी या उपद्रवी आप बोल सकते हैं, लेकिन पूरे किसान को नहीं। तो मतलब आप खुश हैं या नहीं? आपने वोट किया था मोदी जी को? ये पर्सनल चीज़ होता है, ये अगर नहीं पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार बेतहाशा महंगाई वृद्धि कर रही है, बढ़ा रही है, उससे ये नाखुश है इस सरकार से। और भी लोगों से जानते हैं उनके तर्क, उनके मुद्दे, उनकी राय कि वो कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही है। आम आवाम की राय जान। भाई, कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? अभी डलवाया सर 499 का मैंने। 499, 499। कैसा लग रहा है आपको? अरे सर पूछो मत, अभी बताइए ना आप। थोड़ा जोर से बोलिए, कहाँ तो मोदी जी इतना बोलते हैं, आप भी थोड़ा बोलिए। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। 8.3 था पहले, अब 9.0 हो गया। अभी देखिए आप कितना हो गया, फर्क भी तो देखिए। हाँ। और नॉर्मल बंदा कहाँ तक अपना ये देखिए फैमिली को भी देखना है, सब कुछ है, सर्वाइव कैसे करेगा फिर दिल्ली में। आपकी बजट पर कितना असर पड़ा, मैं ये जानने आया हूँ। कुछ नहीं तो 10-20 रुपये तो डेली का बढ़ गया है। हम्म, और फिर अपना बहुत कुछ फ़र्क है। दिल्ली में रहने के लिए तो बहुत सर्वाइव करना पड़ रहा है, रेंट है, सब कुछ है अभी। और भी कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो दिल्ली में बढ़ गई हैं, जैसे कि साग सब्जियाँ वगैरह। आपको ये नहीं लगता कि आप जो पैसा दे रहे हैं 10 रुपया 20 रुपया जो बढ़ा है आपकी बजट पे डेली खर्च हो रहा है, तो एक सेकंड, तो आप देश के नाम पे गर्व कीजिए, आप पैसा दे रहे हैं तो। सर गर्व क्यों करेंगे ऐसा? गर्व कीजिए आप। ऐसा क्यों करेंगे सर गर्व? बताइए ना आप। कि ये तो सर हम बाबा रामदेव कह रहे हैं कि गर्व महसूस कीजिए आप। गर्व क्यों महसूस करें सर, हम बताइए ना। उनके आपका उनके पैसा- पास में करोड़ रुपए हैं, तो हम थोड़ी ना गर्व करेंगे इस बात के लिए। हमारे पास तो 10 रुपए ही हैं। अच्छा,
भाई सैलरी हमारी अगर 10-15 हज़ार रुपये तो हम कहाँ से घर करेंगे? उनका तो करोड़ों का बिजनेस है अपना, तो हम कहाँ से करेंगे तो वो लोग बंदे गर्व इस बात पे। दीदी आपका पैसा ले रहे हैं तो किस लिए ले रहे हैं? देश के लिए तो ले रहे हमारे हैं। हिसाब से तो बिल्कुल फ्री का ले रहे हैं। 10 रुपये भी जो अभी बढ़ाया गया है ये बिल्कुल फ्री का बढ़ाया गया है। तो अच्छे दिन आए। सर वो तो आप लोग देख ही रहे हैं सर, कितने अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छा, मैं तो जानने ये आया हूँ ना कि जो 2014 से पहले जो सपने दिखाए गए थे आपको, आप लोगों को, आम जनता को, आई थिंक मेरे हिसाब से तो कभी पूरे होंगे नहीं वो, नहीं हुए भी नहीं है सर, एटलीस्ट अभी तक कुछ। क्या लग रहा है कि पिछली सरकार अच्छी थी या अभी? सर पिछली से ही ज़्यादा सर ठीक था। अभी तो आप देखिए ना कितना तेल बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम देखिए सर, पिछले 5 सालों से पिछला ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जो अब की बार बढ़ के आया निकल के। तो मोदी जी इस सब के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं पिछली सरकार को कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया 70 साल में, इसी वजह से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है। आई डोंट नो सर, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। अगर पिछले सरकार हो इनका क्या आपस में लेना, क्या इसके बारे में सर मैं नहीं बोल सकता चलिए, क्या बहुत- है क्या नहीं। तो मतलब ये देख सकते हैं कि इनका क्या कहना है कि देश के नाम पर गर्व करने को लेकर जो बाबा रामदेव कहते हैं, तंज कसते हैं, उन पर इन्होंने करारा तमाचा मारा है एक देश के आम जनता ने। कितने का पेट्रोल भराया भाई आपने? 180 रुपये भाई। कैसा लग रहा है? आप खुश हैं? बहुत समझदार है आप। मोदी राज में अच्छे दिन है, यही तो अच्छे दिन है मोदी राज में। अच्छे दिन आ गए ना आपके? यही वही तो कह रहा हूँ, अच्छे दिन 180 का भैया 190 रुपये लीटर तेल हो गया है। हाँ। क्या होगा हम जैसे आदमी का? तो क्या हुआ? आप क्यों मतलब ऐसे बोल रहे हैं? अच्छे दिन आए या नहीं आए, मैं यही जानने आया हूँ। आप तो मजे ले रहे हैं आप तो बस। क्या मजे ले? गरीब आदमी कहाँ जाएगा मध्य वर्गीय? एक सर 72 रुपये तेल था, 90 रुपये हो गया है। तो विकास हो रहा है भाई, विकास हो रहा है, इसको समझिए आप। हाँ देश का तो विकास हो रहा है, देश तो सही राह पे है। हाँ। मगर हम मध्य वर्ग लोग कहाँ जाएगा? अच्छा, तो मोदी जी ने क्या कहा था 2014 से पहले? क्यों वो क्या चाय कहेंगे चाय बेचते थे, वो एक गरीब प्रधानमंत्री हैं। हाँ, चाय वाले का बेटा ही प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी जी का तो बहुत सम्मान करते हैं, दिल से सम्मान है, तहे दिल से सम्मान है मोदी जी का। तो चाहे कुछ भी हो जाए मोदी जी के साथ। हाँ मोदी जी के साथ है, हाँ। हंसते हंसते तेल डलवाते हैं, क्या दिक्कत है? एक स्माइल सी फोटो है मोदी जी की। हाँ, मैं यही देखने आया था। देखिए सामने प्रधानमंत्री जी का फोटो, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। देश की आम आवाम मुस्कुरा रही है या नहीं? ये सही हाथों में, बस यही चाहते हैं। देश सही हाथों में। इतना लोग गुटखा खा के थूक देता है, हाँ, तो इतना तो कोई पता दिक्कत है। नहीं है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत नहीं है। तो गर्व महसूस कर रहे, जो बाबा रामदेव कह रहे थे कि हम गर्व, आपको गर्व है? हाँ महसूस- पूरा गर्व है भाई, देश सुरक्षित हाथों में। नहीं मतलब जो पैसा, जो पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ रही है, रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, आप उसमें गर्व महसूस कीजिए कि मोदी जी को ना बच्चा है ना बीवी है, वो पैसा कहाँ लेके जाएंगे? वो तो देश के ही काम में आएगा। ये हमारे पैसे देश हित में ही काम हो रहा है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो हो रहा होगा अच्छा ही हो रहा होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। तो मतलब देखिए, कांग्रेस 72 में बेच रही थी 2014 में, वो 47 में खरीद रही थी, और अभी 30 रुपये में मोदी जी खरीद रहे हैं, आपको 90 रुपये में बेच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ टैक्स जुड़ के ही आता होगा, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, देश के हित में ही होगा कुछ। मतलब सब बढ़िया, सब बढ़िया। मोदी जी जो करते सब बढ़िया। हाँ मोदी भक्त है तो बढ़िया है तो। अच्छा, मतलब आप मोदी भक्त हैं? हाँ जो समझ लीजिए, नहीं देश हित में है। देश हित में मतलब बताइए ना, क्या मतलब देश हित में? जो मोदी जी जो करते हैं तो वो देश हित में करते हैं, राष्ट्र हित में, देश हित में। क्या बोले आपसे, हाँ, तो है अच्छा ही है। अच्छा ही है। चलिए, जो है मतलब ये आप 2000 भी हो जाए तो खरीदेंगे? हाँ लेंगे, हाँ, 2000 लेंगे। कहाँ से खरीद पाएंगे? कैसे अच्छा, खरीद मतलब पाएंगे? देखिए रोटी चाचा, कहाँ खाएं बताओ? हाँ चाचा, कहाँ से रोटी खा पाएंगे? देखिए, 2000 ये तेल चाचा- खरीदेंगे तो आप कहिए 2000 खो जाए, कैसे खरीद लेंगे हम? हाँ, हैं? जहाँ 80-85 का तेल सरसों का बिकता था, वहाँ 150 रुपये में बिक रहा है। तो अच्छे दिन आए ना? हाँ बहुत अच्छे दिन आए हैं, ऐसे अच्छा दिन कहाँ और अच्छा आएगा? अच्छा, और ये तो कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए मोदी जी के साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, बताओ, तेल जो मिलता था हाँ। 80-85 रुपए लीटर जो है, अब वो साला 130-40 रुपए मिल रहा है। 72 में मिलता था 2014 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। अभी 90 हो गया। 90 क्या हो गया? 100 के ऊपर हो गया है। सरसों का तेल जो कि आम आदमी खा रहा है, जो कि आम आदमी खा रहा है, वो जो मिलता था 80-85-90 का, अब वो जाके मिल रहा है 150 रुपए लीटर। सरसों का तेल की बात कर रहे हैं। सरसों तेल की बात कर रहा है, इसकी तो हमारे पास है ही नहीं, हम इसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, आप मोदी जी से खुश है या नहीं? और ठीक है, छोड़ो अब नहीं बात- नहीं, ये बात- बस एक सवाल बस ये सारे भैया। जवाब- बात खत्म कीजिए अब इसको। अच्छा, मतलब ये देखिए कि दोनों आप एक साथ देख सकते हैं कि मैं पता नहीं कौन है ये दोनों, चचा भतीजा है या फिर बाप बेटे हैं, लेकिन ये दोनों खुश है। ये कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए ठीक है। जो चचा है वो थोड़ा नाराज तो जरूर है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं सहमति है उनकी। और लोगों से चलिए जानते हैं कि उनके मुद्दे वो कैसे देख रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, रसोई गैस की कीमत जो केवल 10 दिनों के अंदर 75 रुपये कीमत बढ़े, उन तमाम मुद्दों पर हम आम जनता की राय जानने आया हूँ। आम जनता से जानने आया हूँ कि वो कैसे इस बेतहाशा वृद्धि जो महंगाई बढ़ रही है
उसे झेल रहे हैं। भाई आपने कितने का पेट्रोल भराया है? भाई मैंने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया है। ये कौन सी गाड़ी है आपकी? ये मेरी मर्सिडीज है। मर्सिडीज है। खुश हैं? खुश क्या है, मोदी सरकार ने लोगों की जान ले रखी है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं देश में कि लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। आप मर्सिडीज से घूम रहे हैं, आपको चलना मुश्किल हो गया? क्यों नहीं हो सकता, हमारा भी तो अपना बिजनेस है, हमारा भी तो अपना वो है, कारोबार है। अच्छा। पहले जितनी भी चीजें यहाँ पर देश के अंदर आप देखिए, चाहे छोटा वर्ग हो, चाहे बड़े लोग हो, चाहे उद्योगपति हो, देश में केवल 1 या 2 उद्योगपतियों का ही भला हो रहा है, बाकी तो सबका काम धंधा ठप है ना। और चाहे हमारी गाड़ी हो, ये मोदी जी ने थोड़ी दी है, ये हमारे खून मेहनत की कमाई है, मेहनत की कमाई से आई है। चाहे देश में कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, किसी के जेब से 1 रुपए भी अगर कोई नुकसान होएगा तो देश का ही नुकसान है उसमें। मोदी जी ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार की गलतियों का नतीजा है जो ये आज देश की जनता सजा भुगत रही है। पेट्रोल डीजल गलती क्या है, तो सरकारों की क्या गलती है? पिछली सरकार की कोई गलती नहीं है। देश में पिछले 70 साल में इतना आज पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, आज तक इतने दाम नहीं बढ़े। सरकार क्या करेगी? कांग्रेस के टाइम में कम से कम लोगों की जेब में पैसा था, कम से कम लोगों को 2 वक्त का खाना मिल रहा था। यहाँ पर क्या मिल रहा है मोदी सरकार में? तो अच्छे दिन आ गए। देखिए प्रधानमंत्री सामने, मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं, हम देखने ये आए कि देश की जनता का क्या हाल है। मोदी जी तो मुस्कुराते ही रहेंगे, इन्होंने तो देश को लूट के खा लिया। केवल मात्र 1 या 2 उद्योगपतियों के अलावा किस देश के नागरिक का भला है? अडानी और अंबानी के अलावा किसका भला है? लोग तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये क्या कह रहे हैं। मोदी जी लूट के, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने लूट लिया। मोदी जी की ना तो पत्नी है, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, वो क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा था ना कि मतलब मैं कहाँ लेके जाऊंगा पैसा, मैं तो अकेला आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ जी। पूरा देश तो मोदी जी ने बेच खाया। 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं और 2 गुजराती देश बेच रहे हैं। 2 गुजराती जो खरीद रहे हैं वो है अडानी अंबानी, और जो बेच रहे हैं वो अमित शाह और मोदी केवल। और मैं आज आपको बता रहा हूँ, मोदी जी के बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, परंतु उन्होंने देश तो बेच के आया। आज जितनी भी, चाहे एयरपोर्ट हो गए, ट्रेन हो गए, आज किसान सड़कों पर उतर गए हैं, कभी विद्यार्थी उतर रहे हैं, छात्र उतर रहे हैं, कभी वकील उतर रहे हैं सड़कों पर। क्यों उतर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी। मोदी जी ने सब भ्रष्टाचारियों का हवा टाइट कर दिया है। कौन से भ्रष्टाचारी की? हमने तो आज तक सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार तो मोदी जी की है आज की तारीख में। क्या हो गया? क्या भ्रष्टाचार नहीं किया इन्होंने? आप देखिए आज तक इन्होंने जो फैसले किए, कौन से बढ़िया फैसले कर दिए। जीएसटी इन्होंने लागू करी, नोटबंदी इन्होंने लागू करी, वो फेल हो गई। जीएसटी इन्होंने लागू करी, वो फेल हो गई। किसान कानून इन्होंने पारित करा, वो फेल हो गया। सारी चीजें आज तक देश के इतिहास में जितने भी कानून इन्होंने पारित किए हैं संसद में, कौन सा ऐसा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कानून है? सारे कानूनों में तो आज तक कॉन्ट्रोवर्सी की देन है। अच्छा ये बताइए कि 2014 में जो सपने दिखाए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसमें आप भी उसके हिस्सेदार थे? महंगाई क्यों? मतलब कि आपको लगा था कि मोदी जी वाकई देश का कायाकल्प कर देंगे, बदल देंगे? नहीं, हमें कभी नहीं लगा मोदी जी कायाकल्प करेंगे। हम तो मोदी जी को पहले से ही पहचानते हैं, मोदी जी कैसे हैं। और आज देश की गुजराती है क्या? मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ जी। आप पाला बदल रहे हैं। साथ के साथ दिल्ली की 7 सीटें मोदी जी के नाम 2 बार हुई लगातार। साथ की साथ क्या है? जनता को ठगा इन्होंने, जनता को झूठ बोला है इन्होंने। मोदी जी ने किया क्या है आज तक? झूठ और फरेब और धोखाधड़ी के अलावा मोदी जी ने किया क्या है आज तक? डंका पीटा जा रहा है पूरी दुनिया में। कौन सी दुनिया में पीटा जा रहा है? पूरे देश में तो मोदी जी की खिलाफत हो रही है। आप देखिएगा ग्लोबल लेवल पे हर जगह, कौन सा ऐसा देश नहीं है, कौन सा ऐसा वो नहीं है जो इनके खिलाफत कर रहा है मोदी जी की। सारे ही देश खिलाफत कर रहे हैं आज की तारीख में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं इनका जो गुस्सा है, रोष है, वो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। ये मर्सिडीज, इनकी कार में मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मर्सिडीज से हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इनका खुद का कहना है कि मर्सिडीज मैंने अपने खून पसीने और मेहनत की कमाई से बनाया है, ना कि मोदी जी ने दिया है। और जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, और जो सरकार पिछली कांग्रेस की सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, इनका कहना है कि देश को लूट लिया है, देश में जीना हराम हो गया है। ये इनका कहना था, इनका तर्क था। और लोगों से जानते हैं, बढ़ती महंगाई का हाल जानने हम सीधे पेट्रोल पंप पहुंचे थे कि इसका जनता पर कितना असर पड़ा है, देश की आम नागरिक, आम आवाम पर क्या असर हुआ है, ये हमने देखा। हम जानने के लिए पहुंचे थे पेट्रोल पंप, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से जनता जो है, उनके अंदर एक रोष और गुस्सा था। और कुछ लोग, हालांकि जो मोदी समर्थक हैं, वो खुश भी हैं कि 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, डीजल की कीमत बढ़ने से या रसोई गैस की कीमत बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पेट्रोल, डीजल हो या रसोई गैस की कीमत, इसका जो ये जो पैसा है, ये टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा? ये तो देश के ही तो काम आएगा। तो कुछ लोग इस पर नाराज़गी भी जता रहे थे कि जो सपना दिखाया था 2014 से पहले, आज क्या है। उन तमाम मुद्दों पर आपने खुद देखा। और अगर इस तरह के तमाम वीडियो को आप देखना चाहते हैं
तो आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आम आवाम तक, आम जनता तक, जो दूर दराज में यहाँ से लोग बैठे कर देख रहे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुँचे, ताकि उन तक ये देख पाए कि देश की आम आवाम का क्या मूड है, देश की आम जनता का क्या राय है, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर, या फिर जो मोदी जी का डंका पीटा जा रहा है पूरी दुनिया में, जैसे उनके समर्थकों ने कहा, तो उन तमाम मुद्दों पर देश की आम आवाम तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, देश हित में, राष्ट्र हित में। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नई दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर